कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। इश्क और मोहब्बत की बात आए तो न जाने कितने किस्से कहानियां आपके सामने होंगे, लेकिन अगर इश्क की बात आने पर आपके सामने खौफनाक कहानियां आने लग जाएं, तो किसी की बेरहमी से हत्या की बात आने लग जाए, किसी को जिंदा जलाने या फिर किसी को सरेआम गोली से उड़ा देने की बात सामने आए, तो बेचैनी होनी लाजमी है। ऐसा ही कुछ पिछले कुछ दिनों में लगातार सामने आ रहा है। यूपी में पिछले एक हफ्ते के अंदर एक तरफा इश्क में 5 खूनी वारदात सामने आ चुकी हैं। ये रिपोर्ट दिल को दहला देने वाली है। देखिए। नाकाम इश्क में आए दिन होने वाले खूनी खेल ने हर किसी को सदमे में डाल दिया है। ग्रेटर नोएडा में एक सिरफिरे ने अपनी साथी छात्रा को गोली से उड़ाकर खुदकुशी कर ली, वो भी सरेआम, दिन दहाड़े, यूनिवर्सिटी कैंपस के बीचों बीच। उधर कासगंज में प्रेमी से मिलने आई प्रेमिका ने अश्लील हरकत का विरोध किया तो गुस्साए सिरफिरे ने प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जला डाला। ऐसी ही कुछ तीसरी तस्वीर भी है, जहां बरेली में गर्लफ्रेंड की खातिर एक दोस्त ने अपने बचपन की दोस्त को गला रेत कर मौत के घाट उतार दी। उधर मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपी ने नाबालिग बच्ची को जिंदा जलाकर मार डाला। ग्रेटर नोएडा की एक पॉश यूनिवर्सिटी में एक ऐसी घटना सामने आई कि हर कोई सदमे में रह गया। एक छात्र ने अपनी ही साथी छात्रा को सरेआम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर गोली से उड़ा दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज देखकर साफ हो जाता है कि आरोपी पहले ही तय करके आया था कि उसे करना क्या है। वो बड़े आराम से पिस्तौल निकालकर अपनी साथी छात्रा को लात मारता है, फिर गोली से उड़ा देता है। आज शिवनादा यूनिवर्सिटी से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक छात्र ने, जो दोनों इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, छात्र द्वारा छात्रा की गोली मार दी गई है। छात्रा को यथार्थ हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा जो प्राथमिक तथ्यों की जानकारी करी गई, उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि छात्र और छात्रा पूर्व से परिचित थे। आज उनका यूनिवर्सिटी के ही डाइनिंग हॉल के सामने विवाद हुआ, जिसमें छात्र ने छात्रा को शूट कर दिया और उसके बाद उसी छात्र ने अपने रूम में जाकर खुद के भी गोली मार ली है। पुलिस द्वारा बाकी वैधानिक कार्रवाई इसमें करी जा रही है। युवक और युवती दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों कैंपस के डाइनिंग एरिया में बात कर रहे थे। अचानक युवक ने लड़की से मारपीट शुरू की और सीने में गोली उतार दी। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद छात्र ने अपनी ही पिस्तौल अपने सिर से सटाकर गोली चला दी और उसकी भी मौत हो गई। ये जो मेरे दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं, ये बॉयज हॉस्टल है और इसी बॉयज हॉस्टल में जाके अनुज ने अपने आप को गोली मारी थी। और उसके बाद जो दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं, ये जो है गर्ल्स हॉस्टल है। दोनों इस मीटिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट पर मिले थे और फिलहाल लव एंगल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेकअप हो गया था दोनों के बीच में और ब्रेकअप के बाद पैचअप की कोशिश कर रहा था छात्र अनुज, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने लड़की पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर मौजूद है। जिस असलहा से हत्या हुई थी उसको भी कब्जे में ले लिया है और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है आखिर ये असलहा कहां से आया था। नाकाम इश्क में खौफनाक वारदात का ये सिलसिला बेहद लंबा और डराने वाला है। कासगंज में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को रात के वक्त खेत में मिलने बुलाया। युवक प्रेमिका से अश्लीलता की कोशिश करने लगा तो लड़की ने विरोध किया। युवक ने गुस्से में आकर प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जला दिया। आज दिनांक 17/5/23 में सुबह थाना क्षेत्र पटियाले में एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री के ऊपर गांव के ही सजातीय नीरज नाम के व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई है। इस जानकारी पर हमारे थाना पटियाली की टीम, उसके साथ साथ क्षेत्राधिकारी पटियाली मौके पर जाकर के मौका मुआयना किया। उसके साथ साथ अन्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये पूरा मामला कासगंज के पटियाली इलाके के एक गांव का है। आरोपी फरार है और लड़की गंभीर हालत में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। ऐसी ही कुछ डराने वाली वारदात मैनपुरी में भी हुई है। यहाँ मंगलवार को एक सनकी युवक ने 15 साल की नाबालिग लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई। आरोपी पर लड़की के साथ छेड़खानी का भी इल्जाम। लड़की ने विरोध किया तो उसे मार डालने की ठानी। आरोपी दिन दहाड़े लड़की के घर के अंदर घुसा और हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी के तेल की कैन लड़की के ऊपर उड़ेल कर आग लगा दी।
एक लड़की जली हुई अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इसके बाद उसको सेफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसमें जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। और उनके पिता जो राजेश कुमार हैं, उनकी तरफ से अपनी लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी हत्या करने के संबंध में एक पड़ोसी जो उनका सजाती है और अंकित के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की। आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। नाबालिग लड़की ने इलाज के दौरान सैफई मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा, मैनपुरी और कासगंज की खौफनाक कहानी देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक तरफा इश्क किस कदर खौफनाक रूप ले चुका है। लेकिन आपको बरेली में हुई वारदात बताएंगे तो खौफ से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ गर्लफ्रेंड की चाहत ने दोस्ती के भरोसे का कत्ल कर दिया। एक लड़के ने गर्लफ्रेंड के लिए अपने बचपन के दोस्त का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच बचपन की दोस्ती थी, साथ घूमते साथ रहते थे, लेकिन एक ने दूसरे की गर्लफ्रेंड से दोस्ती कर ली। इस बात से खुन्नस खाए आरोपी ने अपने दोस्त को जंगल में ले जाकर गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। थाना क्षेत्र हावड़ा के एक ग्राम में एक किशोर की हत्या की गई है। इसके संदर्भ में दो उसी के परिचित किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। जो हत्या का मोटिव है, एक जो त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग है, उसके संदर्भ में ये हत्या कारित की है। जो जुवेनाइल कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको माननीय न्यायालय के सामने अरेस्टिंग के बाद पेश किया जाएगा। शहर शहर इश्क में पागल सिरफिरों की सनकी वारदात देखकर साफ हो गया है कि इश्क के नाम पर होने वाली ये वारदातें कितनी गंभीर समस्या बनती जा रही हैं। कोई सनकी सिरफिरा अपनी एक तरफा मोहब्बत के नाम पर मौत का खूनी खेल खेल डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको एक तरफा प्यार में कत्ल की कुछ वारदातें दिखाते हैं। ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए, जहां पर देखिए ये 20 जुलाई 2022 को हाईटेक ग्रेटर नोएडा में दोस्त की पत्नी से एक तरफा प्यार में दोस्त की हत्या कर दी गई। वहीं देखिए दोस्त की पत्नी से एक तरफा प्यार में मर्डर के बाद 24 जुलाई 2022 को राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ में क्लास में साथ पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर दी गई। 5 अगस्त 2022 को आगरा में यूपी में दोस्त की पत्नी से एक तरफा प्यार में हत्या कर दी गई। और 26 अगस्त 2022 को संगम बिहार की भी खबर सामने आई है। दिल्ली में 2 लड़कों ने 11वीं की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। 30 अगस्त 2022 को वारसी अलीगढ़ में पड़ोसी ने लड़की पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। और 30 अगस्त 2022 को ही खंडवा मध्य प्रदेश में सिरफिरे ने गला रेत कर लड़की की हत्या कर दी थी। 6 अक्टूबर 2022 को दुमका झारखंड में घर में घुसकर लड़की पर पेट्रोल डाल दिया गया है, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो ये कुछ हम आपको मामले बता रहे थे जहां पर एक तरफा प्यार में कैसे वारदातें हुई हैं। लव ट्रायंगल मौत का एंगल, ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हो गई है जौनपुर में। यहां पर एक ऑटो ड्राइवर का गला रेत कर कत्ल कर दिया गया। शव रेलवे ट्रैक पर फेंका गया ताकि कत्ल को हादसा दिखाया जा सके। लेकिन इस सनसनीखेज साजिश का सच जब सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। देखिए लव ट्रायंगल में कैसे एक ऑटो ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया गया। पहले पति को छोड़ा, फिर देवर से इश्क फरमाया। मोहब्बत आगे बढ़ी तो देवर संग शादी रचाई। लेकिन दिलफेक मोहब्बत का सिलसिला नहीं थमा और दिल आ गया एक ऑटो रिक्शा चालक पर। मोहब्बत के ट्रायंगल में आशिक में अब 3 आशिक थे, पति, देवर और ऑटो वाला। फिर इश्क की एक खौफनाक शाम हुई। जिंदगी की पटरी पर मोहब्बत का कत्ल हो गया। शव रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटता, इससे पहले ही कहानी में नया मोड़ आ गया। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के प्रयागराज और जौनपुर रेलखंड पर एक युवक का
शव मिलने से जहां इलाके में सनसनी मची रही है। वहीं बताया जा रहा है इस युवक का गला रेतकर निर्मम हत्या किया गया। उसके बाद घर से लाकर डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया। सूचना पर पहुंची पुलिस की शुरुआती जांच में यह हत्याकांड का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड के पीछे एक महिला से अवैध संबंध के चलते उसकी गला रेतकर निर्मम हत्या किया गया है। पुलिस को खबर मिली कि रेलवे लाइन पर एक शख्स का शव पड़ा है। मरने वाला कौन है, कैसे मौत हुई, कुछ नहीं पता। मामला संगीन था, लिहाजा फौरन स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव का मुआयना किया। लेकिन जैसे ही शख्स के गले पर निशान मिला, पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि अब मामला कत्ल का था। लेकिन कातिल कौन था, अब भी एक पहेली बना था। ये मिस्रीपुर एक गांव है, जहां मिस्री लाल के बरामदे में रात में एक व्यक्ति की हत्या की गई है। उसका शव रेल पटरी के किनारे रामदासपुर के पास पड़ा होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी है।